गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11वीं क्लास की वीडियो हमारी चल रही है नंबर 43 और हम बात कर रहे थे सब्जेक्ट मैथ्स के बारे में। और एक कॉन्सेप्ट हमारा इसमें चल रहा है अस्पष्ट फलनों का समाकलन, है ना। तो वही कॉन्सेप्ट हम अभी आगे यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने कम से कम एक कॉन्सेप्ट के ऊपर 3 या 4 वीडियो बनाए हैं ताकि चीज़ें आपको ढंग से समझ में आएँ। और ये वीडियोस आपको अब भी नहीं 12वीं में भी यूज़ आएंगे। तो हम इसको देखते हैं। जैसे एक अगला क्वेश्चन इसी के बेस पे लेते हैं कि log एक्स वाई, एक क्वेश्चन लिया हमने कि log एक्स वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले उसकी प्रकृति के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो यही देखना है कि ये जो कंडीशन आपके पास आ रही है कि log एक्स वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या ये फलन कैसा है, ये स्पष्ट फलन है या अस्पष्ट फलन है ना। तो ये कंडीशन आपको ज़रूर ध्यान रखनी है कि स्पष्ट फलन है या अस्पष्ट फलन है। तो अस्पष्ट फलन की श्रेणी मैंने आपको बताई थी, याद होगा आपको, पुराने वीडियोज़ आपने देखे हैं कि अस्पष्ट फलन ऐसे फलन होंगे जिसमें या तो y एक से ज़्यादा बार आ रहा हो और या फिर उनका हम पक्षांतरण नहीं कर पा रहे हैं, है ना, दोनों को अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये स्थितियाँ अगर हमको मिलती हैं किसी भी क्वेश्चन के अंदर तो हम उसको अस्पष्ट फलन का दर्जा देते हैं। अब कंडीशन क्या आती है कि जब इस तरह के क्वेश्चंस हम लेते हैं तो हमारा थोड़ा सा विवेक काम करता है इसके अंदर कि आप इसमें कौन सा मेथड यूज़ करना चाहेंगे। नया मेथड कोई है ही नहीं, या तो डायरेक्ट हम लॉग विधि का प्रयोग कर लेते हैं, ये बात भी मैंने आपको बताई थी, या हम सिंपल अवकलन इसका करना शुरू करते हैं। सिंपल अवकलन करते हैं तब भी हमारे पास यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स जो आता है वो कई बार आ जाता है। फिर डी वाई बाई डी एक्स को सबको एक तरफ ले आते हैं, सबको एक तरफ लाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेंगे, तब भी आंसर आ जाएगा ना। तो ये काम हमको यहाँ करना है। तो हम सबसे पहले इसमें इसको नंबर 1 डाल दिया और इसका डायरेक्ट, या एक काम करिए अभी नंबर 1 मत डालिए, इसमें पहले लॉग की प्रॉपर्टी बन रही है ना, log x इंटू वाई। तो log है, अगर प्लस और माइनस होता है तब तो log खतरा करता है, जब तो log को आप खोल ही नहीं सकते। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस आ रहा है, वो मल्टीप्लाई आ रहा है, गुणा आ रहा है, तो गुणा में log की प्रॉपर्टी आराम से लगती है। तो हम इसको लिख सकते हैं log x प्लस log y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। log x प्लस log y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कंडीशन हमारे पास है। अब हम इसका अवकलन करते हैं, इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 1 और समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो log x का क्या होगा 1/x प्लस log y का 1/y और y का dy बाई dx हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, फिर y स्क्वायर का 2y और y का dy बाई dx हो गया। अब देखिए कंडीशन वही है कि यहाँ पर भी dy बाई dx आया, यहाँ पर भी dy बाई dx आया। तो dy बाई dx दो जगह पे आया है, इनको एक जगह इकट्ठा करिए और बाकी जो dy बाई dx वाले पद नहीं है उनको एक जगह पे भेज देते हैं। जैसे यहाँ पर 1/y dy बाई dx आ गया, है ना, 1/y dy बाई dx एज इट इज़ छोड़ दिया। यहाँ पर भी 2y इंटू डी वाई बाई dx आ रहा है, इसको हटा के इधर भेज दिया, तो -2y और dy बाई dx बराबर 2x यहाँ से आ गया, 1/x है, इस 1/x को इधर भेज देते हैं तो -1/x आ जाता है। फिर dy बाई dx कॉमन निकाल लिया तो dy बाई dx कॉमन आया, 1/y -2y बराबर यहाँ से अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब तो ये स्थिति हमारे पास आ गई। अब इनका एलसीएम करिए, देखिए इधर भी एलसीएम हो रहा है, इधर भी एलसीएम हो रहा है, दोनों तरफ हो रहा है। तो यहाँ जाता है dy बाई dx और 1 - 2y स्क्वायर अपॉन y बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1/x, है ना, ये स्थिति हो गई। अब इनका पक्षांतरण सबका, जब ये पक्षांतरण होकर इधर जाती हैं तो ये वैल्यू मिलती है dy बाई dx बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1/x गुणा y अपॉन में 1 - 2y स्क्वायर, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस x है, ये तो अपनी जगह पे चल ही रहा है, इसका तो कुछ नहीं करना। और ये वाली जब संख्या उधर जाएंगी तो संख्या पलट जाएंगी, तो y अपॉन में 1 - 2y स्क्वायर हो गया, एज इट इज़ आ गया। फिर उसके बाद इनको
एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, बस यही आंसर होगा। डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई 2x² - 1 अपॉन x 1 - 2y²। ठीक है, ये इसका आंसर कंप्लीट। इस तरह से इनको हल किया जाएगा। इसको लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट पे आइए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इन्हीं में से ले लेते हैं। एक और है इसी टाइप का कि √x² + y² √x² + y² इक्वल टू log x² - y² log x² - y²। तो ये कंडीशन ये भी आ रही है। अब देखिए इनमें भी अभी जैसे पहला वाला किया था ना, उसी के अकॉर्डिंग ये भी करना है। अब इसमें अभी कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है, बस ये है कि y 2 बार आ रहा है, अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं, तो अस्पष्ट फलन बनता है। अस्पष्ट फलन बनता है तो इनका सिंपल अवकलन कर सकते हैं। तो इसका तो डायरेक्ट ही करना पड़ेगा, इसमें और कोई नहीं है। तो इसका नंबर 1 ले लिया और यहाँ लिख दिया समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या वैल्यू आती है। देखिए ये रूट आ रहा है, तो पहले रूट का हुआ है ना, तो ये जैसे हमने श्रृंखला नियम पढ़ा था, तो श्रृंखला नियम का ही हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन श्रृंखला नियम को यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं। तो रूट आ रहा है, फिर ये वाला पद आ रहा है, तो रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x, ये पूरा x है जो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद में रूट का हो गया, फिर x² का करेंगे तो x² का हो गया 2x प्लस फिर y² का करेंगे तो 2y और dy बाई dx हो गया बराबर। यहाँ पर हो जाएगा log x² माइनस y। एक मिनट इसका भी तो करना है। इसमें भी वही log का, पहले log x, ये वाला पूरा x बनेगा, तो log x का क्या होता है 1/x² माइनस y², है ना। log x का क्या होगा 1/x² माइनस y²। फिर आ जाता है अंदर, यहाँ पर श्रृंखला नियम बन रहा है, तो 2x माइनस 2y और dy बाई dx। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उसके बाद में इस वाले पद को अंदर गुणा कर देते हैं दोनों के साथ में, और यहाँ पर ये वाला पद दोनों के साथ अंदर गुणा हो जाता है, तो dy बाई dx तब निकलेगा। अभी नहीं निकाल सकते हैं ना, क्योंकि ये बाहर गुणा हो रहा है, इसमें भी बाहर गुणा हो रहा है। तो इसका अंदर गुणा किया। अब देखिए 2 से ये वाला, जैसे ये 2 से 2 कट गया, तो बचा क्या x/√x² प्लस y², है ना। ये 2x आ रहा है, जब ये वाला पद इसके साथ गुणा हुआ तो 2x ऊपर आ गया, और ये वाला पद नीचे आ रहा है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या ऊपर x और नीचे ये वाला पद। हो गया क्लियर। फिर ये वाला पद इससे गुणा हो रहा है इस वाले के साथ, तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन कि भाई 2 से 2 कट गया, क्या बच जाता है y/√x² प्लस y², सही है, और ये dy बाई dx बराबर। फिर उसके बाद ये 1/x² माइनस y² आ रहा है, ये वाला पद है ना, बिल्कुल सेम जैसे इसमें किया इसमें भी करना है। ये वाला पद एक बार इसके साथ गुणा होता है, फिर ये वाला पद एक बार इसके साथ गुणा होता है, दोनों के साथ अलग अलग गुणा कर देंगे। तो 2x/x² माइनस y², फिर इसको हटा के इधर भेज दिया, तो माइनस 2y/x² माइनस y² और dy बाई dx हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अब आप क्या काम करेंगे कि जब इस तरह की सिचुएशन हमारे पास आ जाती है कि dy बाई dx 2 बार आ जाता है, तो जैसे dy बाई dx 2 बार आया, यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया ना, दोनों हैं, तो हम इस वाले को तो पहले रख लेते हैं, एक जगह इकट्ठा करना है इनको, तो y/√x² प्लस y² और dy बाई dx, ये इधर रख लिया। माइनस वाले को इधर भेज देते हैं, ये प्लस हो जाएगा, तो 2y/x² माइनस y² और dy बाई dx बराबर 2x/x² माइनस y²। ये वाला जो पद है ये उधर गया, माइनस x/√x² प्लस y², सही है, हो गया ना। अब क्या करेंगे, अभी सिंपल काम किया है ना, कोई कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं कर रहे, तो dy बाई dx को कॉमन निकाला दोनों में से,
तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया। जब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आया तो बचा क्या है यहाँ से, वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बच गया यहाँ से। और यहाँ से क्या बचा, प्लस 2y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आ जाता है। फिर बराबर में ये एज इट इज़, इसमें कुछ नहीं, तो ये आ गया 2x एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इस वाली भिन्न के नीचे इसको लेके जाना है, जैसे ये एक पूरी भिन्न बन रही और अब हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स का मान, तो डी वाई बाई डी एक्स को निकालने के लिए इसको हटाना पड़ेगा। तो ये हटेगा, ये तो गुणा में चल रहा है, इधर गुणा में जाएगा तो उधर नीचे भाग में जाएगा, तो ये वैल्यू मिल जाती है हमको। यहाँ से मान आएगा कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये ऊपर चलेगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। इसके अपॉन में ये वाला पूरा पद, कोई एलसीएम वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। एक बिन तो यहाँ आ गई और एक बिन यहाँ आ जाएगी कि y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस 2y अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना, ये आ गया। और इसको यहाँ रख लेते हैं, ये सेंटर में आएगा, तो ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स। बस ये आंसर हो गया इसका, कंप्लीट। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। और देखिए फिर इसका और एग्जांपल लेंगे अभी, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर आता है इसका अगला क्वेश्चन, लेते हैं एक और लेते हैं इसी टाइप का। जैसे एक क्वेश्चन, देखिए ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार बोर्ड में आया भी है, तो इसी को कर लेते हैं एक बार। नंबर 3, x रूट 1 प्लस वाई, उसके बाद प्लस y रूट 1 प्लस एक्स बराबर 0, यह आया हुआ है ना। और इसमें हमें कुछ पार्ट सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है वो भी देखते हैं क्या क्या करना है। अब इस स्थिति में जब हम काम करते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि क्वेश्चन हमको इस रूप में दिया गया, अब क्या हम इसका पक्षांतरण कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो पहली कंडीशन तो यही है कि भाई पक्षांतरण इसका नहीं कर पा रहे। एक्स और वाई को अगर आप अलग अलग करने की कोशिश करते हैं तो एक्स और वाई अलग अलग नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। तो ये जो कंडीशन है ये किसकी बनेगी, ये बन जाएगी हमारी अस्पष्ट फलनों की। जब अस्पष्ट फलनों की कंडीशन बनती है तो इसी विधि से हमको यूज़ करना है, और विधि होगी 1 प्लस वाई बराबर माइनस वाई रूट 1 प्लस एक्स। पहले तो इनका पक्षांतरण किया, जब इसका पक्षांतरण कर देते हैं तो पक्षांतरण में इधर माइनस आ जाएगा, है ना, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, यहाँ पर आया। फिर उसके बाद में इनका ये जो रूट आ रहा है ना, ये क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा टिपिकल बना देता है। और टिपिकल से मीन्स बन जाता है कि जब ये रूट चल रहा होता है तो रूट वाला जो फार्मूला है वो यूज़ होता है कि 1/2 रूट एक्स आएगा, फिर तो ये थोड़ा सा उलझ जाता है क्वेश्चन। तो हम क्या करते थे, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन आपने देखा था ना, जस्ट इससे भी जस्ट पहले करवाया, तो वो रूट के चक्कर में ही तो ऐसा हो गया था अजीब सा, बाकी कठिन नहीं था, लेकिन रूट के चक्कर में थोड़ा सा क्वेश्चन उलझ जाता है। तो हम रूट हटाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से हम समीकरण इसका वर्क कर देते हैं। ऐसे लिख दीजिए, समीकरण अभी नहीं डालते, जब अवकलन करेंगे जब डालेंगे। तो वर्क करने पर जब इसका वर्क करते हैं तो वैल्यू हमको मिलती है एक्स स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस वाई बराबर, इसका कर दिया तो वाई स्क्वायर, क्योंकि देखिए माइनस वाई का करेंगे तो प्लस का वाई हो जाएगा ना, प्लस का वाई स्क्वायर, और ये हो गया 1 प्लस एक्स। इनका अंदर गुणा कर दिया, तो इनका जब अंदर गुणा किया तो एक्स स्क्वायर, इसका अंदर गुणा किया
तो एक्स स्क्वायर वाई, इसका अंदर गुणा किया तो बराबर वाई स्क्वायर, इसका अंदर गुणा कर दिया तो एक्स वाई स्क्वायर। इस तरह से हो गया। सभी चीज़ों को लेके एक तरफ आ गए, कॉमन निकालेंगे अब। तो एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे है ही, ये जो वाई स्क्वायर है ना इसको इधर भेज देते हैं, तो ये माइनस का वाई स्क्वायर हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पे है, इसको हटा के इधर भेज दिया तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर और बराबर 0 हो गया। सही है यहाँ तक। अब उसके बाद में इसके टुकड़े हो रहे हैं, ये तो साफ दिख रहा है कि फार्मूला बन रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक फार्मूला बनता है, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसका फार्मूला है, एक बार दोनों को प्लस में और एक बार दोनों को माइनस में। तो एक बार दोनों को प्लस में लिख दिया और एक बार दोनों माइनस में आ गए, फिर प्लस इनमें से कॉमन निकाल लिया, एक्स वाई कॉमन आ गया तो एक्स माइनस वाई हो गया और बराबर 0। क्लियर है। एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई दोबारा कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से एक्स माइनस वाई कॉमन आ गया और एक्स प्लस वाई और प्लस एक्स वाई ये बच गया। ठीक है, यहाँ तक का काम हो गया। अब ये गुणनखंड विधि बन गई। अब गुणनखंड में आपको पता है या तो ये वाला 0 होगा या ये वाला 0 होगा। अगर हम ये वाला 0 लेके चलते हैं तो देखिए, अगर हम मान लेते हैं अभी, है ना, अभी हमें नहीं पता कि कौन सा 0 होगा, तो हमने माना x माइनस वाई बराबर 0। जब x माइनस वाई बराबर 0 लेते हैं तो यहाँ से जब पक्षांतरण होगा तो y बराबर x आएगा। सही है। और y बराबर जो x आ रहा है, तो एक चीज़ गौर करिए कि अगर y बराबर x है तो इस समीकरण को देखिए, क्या ये समीकरण संतुष्ट हो जाएगी क्या? अगर y बराबर x होगा तो क्या बराबर में 0 आ जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि y बराबर x हो गया तो x की जगह पे y या y की जगह पे x, दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे x है तो आप यहाँ पे भी x कर लो, है ना, यहाँ पर भी x कर लिया तो 1 प्लस एक्स हो गया, यहाँ पर भी x कर लिया, यहाँ पर x है ही, तो x प्लस 1 प्लस एक्स अंडर रूट में और x प्लस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स मीन्स क्या हुआ? 2 बार आ गया ना ये, तो 2x रूट 1 प्लस एक्स बराबर 0 हुआ। तो इसका मतलब पॉसिबल नहीं है कि ये दोनों पक्ष बराबर होंगे या संतुष्ट कर रहे होंगे। तो ये दोनों पक्ष बराबर नहीं है और इस कंडीशन में हम इसको नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ गलत है, इसको यहीं छोड़ देते हैं, इसको छोड़ दिया। जब इसको छोड़ देते हैं तो उसके बाद दूसरा वाला, मतलब ये वाला तो 0 नहीं है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि बराबर नहीं है, तो यहाँ लिख देते हैं, इसको लिख दिया, अतः x माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0। एक कंडीशन तो ये है कि x माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो अगर ये 0 नहीं है तो ये वाला 0 होगा, कोई सा एक तो 0 होगा ही, तभी तो 0 आ रहा है। तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर 0 हो गया। इनमें से कॉमन निकाल लिया, जैसे x प्लस वाई, इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है ना, तो 1 प्लस एक्स बराबर 0 हो गया। ठीक है, ये 0 नहीं है। हमारे पास गुणनखंड नियम था, 10वीं क्लास में मैंने आपको बताया था कि दो गुणनखंड अगर 0 के बराबर आ रहे हैं तो या तो ये वाला 0 है या ये वाला 0 है, दोनों में से कोई एक 0 है। जब दोनों में से कोई एक 0 है तो इसका मतलब ये वाला तो है ही नहीं, ये तो क्लियर हो गया, यहाँ से पता चल गया कि ये नहीं है, तो ये वाला होगा, फिर कन्फर्म है अब तो ये वाला होगा। तो हमने इसको 0 के बराबर ले लिया। जब इसको 0 के बराबर लेते हैं तो यहाँ से देखिए y, अब ये अस्पष्ट नहीं है, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी तक हम जो कंडीशन लेके चल रहे हैं वो अस्पष्ट की है, लेकिन अब जो कंडीशन बन के तैयार हो रही है ये अस्पष्ट की नहीं है। इसमें से y और x को अलग अलग कर सकते हैं। तो x तो ठीक है, यहाँ से y कॉमन निकाल लिया, y कॉमन निकाल लिया तो 1 प्लस एक्स बच गया, बराबर 0 चल रहा है। अब अगर y, जैसे x को उधर भेजा तो y 1 प्लस एक्स बराबर माइनस एक्स हो गया, 1 प्लस एक्स को उधर भेज दिया तो y बराबर माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स हो गया। सही है। अब क्या होगा, u अपॉन v बन रहा है, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, है ना, सिंपल। अब ये स्पष्ट फलन है। अब देखिए ध्यान से, इसमें तो y और x को अलग अलग नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब ये कंडीशन हमको मिली और हमने इसका पक्षांतरण किया तो y और x दोनों अलग अलग हो गए। जब y और x दोनों अलग हो गए तो इसका मतलब ये u इंटू वी का नियम काम करेगा कि नहीं करेगा, बताओ। ये वाला u इंटू वी तो बन रहा है और तो कुछ है ही नहीं ना, u अपॉन वी बस। तो u अपॉन वी से इसको आप हल कर लेते हैं, और u अपॉन वी से जब इसको हल कर लेते हैं तो इसको डाल देते हैं हम नंबर, बाकी तो कहीं नहीं डाला, ये नंबर 1 डाल लिया, और समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या वैल्यू बनेगी, देखिए। तो यहाँ से आ गया dy बाई डी एक्स, ये तो सीधा ही हो गया। अब ये u अपॉन वी बन रहा है, u अपॉन वी के हिसाब से करिए इसको, यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
पहले तो होता है वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर हो गया, फिर वी को छोड़ देंगे, 1 प्लस एक्स को छोड़ दिया, फिर माइनस एक्स का करेंगे तो -1 हो गया, फिर माइनस हो गया, है ना, माइनस रख लिया। उसके बाद में ये वाला एक काम करिए ना, माइनस को भी चलो ठीक है, अब तो ले ही लिया, अब कोई बात नहीं। नहीं तो एक काम और हो सकता है कि माइनस को हम बाहर छोड़ देते, है ना, और x अपॉन 1 प्लस एक्स करते, कोई बात नहीं, खैर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वी स्क्वायर हो गया यहाँ पर, फिर हमने v को छोड़ा और माइनस एक्स का कर दिया तो माइनस का 1 हो गया, ठीक है। अब माइनस एक्स को छोड़ देंगे, तो माइनस एक्स को हमने छोड़ दिया और 1 प्लस एक्स का अवकलन करेंगे, तो 1 का तो 0 हो गया, कांस्टेंट है, x का करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ गया, ठीक। अब इनको सॉल्व कर दिए, तो dy बाई डी एक्स बराबर -1 से इसका गुणा किया, -1 आया, -1 से इसका कर दिया, माइनस का x आ गया, माइनस, अब ये दोनों जब गुणा होता है तो माइनस का x आएगा ना, माइनस एक्स का 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का x आया, ये माइनस एक्स और बाहर माइनस है, प्लस का x बन गया, क्लियर, ये प्लस का x हो गया और अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये माइनस एक्स और ये प्लस एक्स कट गया, बचा क्या, डी वाई बाई डी एक्स बराबर -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको हटा के इधर भेज दीजिए, वज्रगुणन कर रहे हैं हम, इसको हटा के इधर भेजा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स हो गया। और ये 1 को -1 है ना, इधर -1 बचा हुआ है भाई, इसका पक्षांतरण किया तो बराबर में क्या रह जाएगा, बराबर में -1 रह जाएगा, यही तो होगा। नीचे वाले का पक्षांतरण करके हमने यहाँ वज्रगुणन किया तो ये तो यहाँ पे गुणा हो गया, बचा क्या, -1, ये -1 हट के इधर आता है तो +1 हो जाएगा, तो इसको एक ही स्टेप में लिख देते हैं, +1 बराबर 0, और ये हमारा ये जो आंसर है वो सिद्ध हो गया, ठीक है। तो ये बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, विशेष ध्यान रखना है। अभी तो आपके लिए कोई ज़्यादा हेडेक वाली बात नहीं है, अभी तो ये केवल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन बोर्ड के लहजे से भी ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो विशेष ध्यान से तैयारी करते हुए इसको लिखिएगा, ठीक है, और ध्यान से समझिएगा। और जब तक जो ये सिद्ध करवा रहा है, अगर इस सिद्ध करवाने वाले में अगर हमने यहाँ पे वर्ग नहीं किया होता ना, तो ये आंसर नहीं आता, तो ये सिद्ध करने का क्वेश्चन था, ठीक है।